मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ एक और कदम। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक के मामले पर आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत की जाएगी। सियासी जमातों के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन को मुजव्वज़ा ज़ाब्ता इखलाक पर तजावीज़ देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला जारी करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास आज दिन 2 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में फिर बड़ी अदालत लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि केस खत्म नहीं हुआ। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते, और जब कोई करता है तो हमें एतराज़ होता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते। अब जब कानून बन गया है तो हम कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं। कई साल केस नहीं लगते और हम कहते हैं हम नहीं लगाते, हमारी मर्जी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 184(3) का जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुमकिन है कोई मेरे सवाल से इत्तफाक न करे, लेकिन किसी को अपील का हक मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अपील का हक मिलने से दोबारा कवानीन बनेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने नुक्ता उठाया, हाई कोर्ट्स में भी डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या यह एक्ट अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या नहीं। I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, आप आगे बढ़ें. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he wants greatest to of or respect. doesn't want to, that's his issue. चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं अभी इस अदालत का जज हूं और सवाल पूछना एक जज का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे बार बार टोका जाए तो ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर सवाल पूछते रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात पर चीफ जस्टिस ने इन्हें फिर टोक दिया। कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए, नहीं चाहता मेरे सवाल के साथ कुछ और आए। MQM के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल, पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील के दलाइल जारी। मजीद समाअत आज होगी। एवनफील्ड के मकीन की पाकिस्तान में दोबारा एंट्री की तैयारी। नवाज शरीफ आज बरतानिया से सऊदी अरब रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को निजी एयरलाइन शाम में 6 बजे लाहौर पहुंचेगी। कानूनी टीम की मनसूबाबंदी सामने आ गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त 16 या 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर भर में वर्कर कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। आज गुलशन रावी में होने वाला जलसा भी मनसूख। इलेक्शन से नहीं, ठंड से डर लगता है साहब। सियासत के मौलाना की फिर जनवरी में इंतखाबात की मुखालफत। कहा, बर्फबारी होती है, पोलिंग पर असर पड़ेगा। अगर इलेक्शन कल होता है तो हम कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पर भी तंज के नश्तर बरसाए। कहा, अंदर कुछ और, सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। PP ने काबीना में बैठकर नई मरदमशुमारी का फैसला किया था। नई मरदमशुमारी होगी तो नई हल्का बंदियां भी होंगी। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन PTI अमेरिका का पुतला था और चूरन बेच रहा था जो पकड़ा गया। मजीद कहा, फलस्तीन में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। अमेरिका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्टपनाही कर रही है। हमें फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी कुव्वत के साथ ताउन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान फौज सरकारी महकमों के साथ मिलकर कार्रवाइयां करेगी। माशी नुकसान को रोकने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी की बैठक, आर्मी चीफ, निगरान वजीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। कमेटी को बलोचिस्तान में जारी स्मगलिंग, मनशियात और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। अलामिया के मुताबिक सी पैक और दीगर तरक्याती मनसूबों पर गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल 2 में पुलिस एहलकारों की बदअखलाकी, मुलाजिमीन ने ओपीडी बंद कर दी। अस्पताल मुलाजिमीन का इमरजेंसी के सामने एहतजाज, मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस और अस्पताल मुलाजिमीन के माबैन झगड़ा कंट्रोल रूम के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने से हुआ। और गैर कानूनी अफगान महाजरीन के इनखला की डेडलाइन में 20 दिन रह गए। रज़ाकाराना तौर पर अब तक सैकड़ों खानदान अफगानिस्तान वापस जा चुके। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी अफराद पाकिस्तान में अपने कारोबार बंद करें और वापस जाएं, वरना जब्त करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगानी जराइम में मुलव्विस हैं। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का फैसला किया जाएगा।